Hello, good afternoon, dear students. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor of Chemistry, State R.M. Puriya Government College, Ramgarh, Shekhawati, District Sikar. बच्चों, today we start a new unit on BSc Part 3rd in organic chemistry, that is amino acid, proteins and nucleic acids. इससे पहले मैं दो यूनिट्स इनोलेट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स का कंप्लीट मैटर वीडियोस में डाल चुका हूं. सो वी स्टार्ट टुडे आवर थर्ड यूनिट एंड इट्स इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी गुड स्कोरिंग यूनिट. बहुत अच्छी समझने वाली यूनिट है और बहुत ही स्कोरिंग यूनिट है. मैं समझता हूं कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स और इनोलेट्स को देखा होगा. मेरे पास कुछ रिस्पॉन्स भी आए हैं दैट एक्सप्लेनेशन इज गुड, क्लैरिटी इज गुड, वॉइस क्लैरिटी इज गुड एंड प्रेजेंटेशन इज आल्सो वेरी गुड. एनीवे, इट्स योर ऑब्जर्वेशन. नाउ वी स्टार्ट टुडे आवर न्यू यूनिट दैट इज न्यूक्लिक एसिड्स, अमीनो एसिड, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड. सबसे पहले मैं आपको एम्फेसिस करूंगा न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में. देखिए, न्यूक्लिक एसिड्स आप लोग 8th स्टैंडर्ड से नाम सुनते हुए आते हैं कि प्लांट सेल या एनिमल सेल, उसमें न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस होता है. प्लांट सेल में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में दो मेजर इसमें पार्ट होते हैं. एक होता है न्यूक्लियोलस और एक होता है क्रोमोसोम्स, राइट. सो दैट हमारा ये जो टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड, इट्स ए जेनेटिक मटेरियल, फाइन, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होते हैं, तो जो जीन्स का फॉर्मेशन होता है वो जेनेटिक कोड के थ्रू न्यूक्लिक एसिड से होता है. मैं इसके इंट्रोडक्शन में ये आपको अच्छी तरह पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल होती है, सेल में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस होता है, राइट, एंड क्रोमोसोम्स होते हैं. सो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं बेसिकली जीन्स क्या होते हैं? इट मूव्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है. तो ये जीन्स किसमें होते हैं? क्रोमोसोम्स में, राइट. अब क्रोमोसोम्स बेसिकली जीन्स जो होते हैं ये एक तरह से हम कहें कि आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं, ठीक है ना. आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं, जैसे फेयर कलर, डार्क कॉम्प्लेक्शन, ब्लू आईज, ब्लैक आईज, ब्राउन आईज, ड्वार्फनेस, टॉलनेस, सो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, वॉइस का पतला होना, मोटा होना, रिजेम्बलेंस होना, राइट. तो ये बेसिकली जीन्स जो होते हैं वो एक तरह से आनुवंशिक गुणों के एक संतति से दूसरी संतति में वाहक होते हैं. बच्चों, मैं बायोलॉजी का पार्ट ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग बॉटनी जूलॉजी में, फिजियोलॉजी वाले पार्ट में इन चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं. एनीवे, वी स्टार्ट टुडे अवर टॉपिक दैट इज न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड्स, तो जीन्स, और जो जीन्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? क्रोमोसोम्स, राइट. जो क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र जिसे हिंदी में कहते हैं, ये बेसिकली न्यूक्लियोप्रोटीन्स, राइट. यहां पर क्रोमोसोम्स जो बना हुआ होता है वो होता है न्यूक्लियोप्रोटीन्स का, राइट. यहां पर बच्चों दो शब्द हैं, वन इज न्यूक्लियो, अदर इज प्रोटीन. तो प्रोटीन में जो न्यूक्लिक एसिड लगे हुए होते हैं, राइट, ये बने हुए किसके होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन्स के. एंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स क्या होते हैं? दीज आर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स. तो बच्चों यहां पर दो शब्द हैं, वन इज न्यूक्लियो, अदर इज प्रोटीन, राइट. सो दैट न्यूक्लियो मींस न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन. यहां पर न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप. प्रोस्थेटिक का मतलब होता है
एडिशन। प्रोस्थेटिक ग्रुप का मतलब है यहाँ पर बिकॉज न्यूक्लिक एसिड्स आर नॉट प्रोटीन, राइट? तो दीज आर द कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स जिनके साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप लगा हुआ होता है। जैसे हम बात करें क्लोरोफिल की, हीमोग्लोबिन की, तो ये दीज आर द मेटलिक प्रोटीन्स, राइट? हीमोग्लोबिन में मैग्नीशियम होता है, इसी तरह से क्लोरोफिल में, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है एंड क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। इसी तरह दीज आर द मेटलिक प्रोटीन्स। यहां पर प्रोस्थेटिक पार्ट कौन सा हो गया? मेटल, फाइन। तो अब नाउ यहां पर आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स दैट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। यहां पर दिस न्यूक्लिक एसिड इज एक्ट एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप। आप इसका ध्यान रखना बच्चों, प्रोस्थेटिक ग्रुप के ऊपर एक शॉर्ट नोट आता है प्रोटीन से न्यूक्लिक एसिड्स में, ये करीब 1.5-2 नंबर का आता है और इसमें आपको बताना होगा कि व्हाट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड टाइप ऑफ कॉन्जुगेटेड संयुग्मी प्रोटीन्स, राइट? तो ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स किसके बने हुए हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप्स के एडिशन होने से। क्लियर? ये मैं आपको इसी यूनिट के अंदर एक लेक्चर में डिटेल में आपको एक शॉर्ट नोट आता है, उसको मैं डिस्कस करूंगा। नाउ जीन्स बियरिंग जेनेटिक कोड ऑन क्रोमोसोम्स, जीन्स बियरिंग जेनेटिक कोड ऑन क्रोमोसोम्स, ये जेनेटिक कोड, राइट? जैसे हम कहें फेयर कॉम्प्लेक्शन, डार्क कॉम्प्लेक्शन, कर्ली हेयर्स, ब्राउन हेयर्स, ब्लैक हेयर्स, ब्लू आईज, ब्लैक आईज, फेयर कलर और टॉलनेस, डॉर्कनेस, बोनापन, तो ये नंबर ऑफ जो कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर, ये किसके होते हैं? जेनेटिक कोड। और ये जेनेटिक कोड जो क्रोमोसोम्स के अंदर होता है वो किसका बना हुआ होता है? न्यूक्लिक एसिड्स का। कुल मिलाकर के मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कोशिका सेल, सेल में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम्स के अंदर बेसिकली न्यूक्लियोप्रोटीन्स। क्रोमोसोम्स इज मेड अप बाय न्यूक्लियोप्रोटीन्स दैट इज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। क्लियर? और ये जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं इनमें ये न्यूक्लिक एसिड बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि एक संतति से दूसरी संतति में गुणों का वाहक होता है, राइट? सो दिस जेनेटिक कोड यानी कैरेक्टर्स का जो जाना होता है ये थ्रू क्रोमोसोम्स, और ये जेनेटिक कोड किसका बना हुआ होता है? न्यूक्लिक एसिड्स का। फाइन, वी स्टार्ट टुडे नाउ आवर टॉपिक। वी स्टार्ट, ये एक इंट्रोडक्शन था न्यूक्लिक एसिड्स का, ये इंट्रोडक्शन था कि किस तरह से जो जीन्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, वो गुणों के वाहक होते हैं, और वो गुणों के किस तरह से यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक कोड फॉर्म करता है, और प्रत्येक गुण का एक जेनेटिक कोड फॉर्म क्रोमोसोम होता है, और इस तरह से न्यूक्लिक एसिड्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। वी स्टार्ट नाउ अवर केमिस्ट्री पार्ट, दिस इज द बायोलॉजी पार्ट। एनीवे, ये आपको बच्चों पता होना चाहिए, मैंने इसलिए 3-4 लाइनें लिखी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउ न्यूक्लिक एसिड्स मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। फाइन, तो द फर्स्ट इज phosphoric acid, that is H3PO4, right? The second is sugar. हम शुगर दो तरह की पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं राइबोज शुगर एंड अदर इज डीऑक्सीराइबोज शुगर। आपने बच्चों को पढ़ा होगा that is this is RNA and DNA। हम अक्सर पढ़ते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी इस न्यूक्लिक एसिड में राइबोज शुगर होती है। नेक्स्ट डीऑक्सीराइबोज शुगर, दैट इज डीएनए के अंदर दैट इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए के अंदर कौन सी शुगर होती है? डीऑक्सीराइबोज शुगर, राइट? नाउ द थर्ड पार्ट इज नाइट्रोजनस हेटेरोसाइक्लिक बेस, नाइट्रोजन युक्त विषम चक्रीय यौगिक। यहां हिंदी अंग्रेजी का कोई चक्कर नहीं है, इट्स वेरी सिंपल थिंग। जीन्स लिखे हुए हैं तो अंग्रेजी में हिंदी में जीन लिख दिया है या क्रोमोसोम लिख दिया है, आप कोई इशू नहीं है। तो न्यूक्लिक एसिड्स, एक फास्फोरिक एसिड, दूसरा शुगर
two type of sugar, that is ribose sugar and deoxyribose sugar, and the third is nitrogenous heterocyclic base. Now यहां पर हम क्या पढ़ते हैं? There are two type of nucleic acids. One is ribose nucleic acid, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं RNA, and deoxyribose nucleic acid, that is DNA. बच्चों ये जो मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं ये हम कमोबेश 9th क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं। जेनेटिक्स स्टार्ट हो जाती है बायोलॉजी के अंदर और बायोलॉजी में इनको हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन कॉमनली मैंने देखा है कि बच्चे ये जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं इन्हें अवॉइड करते हैं। मैं आपको इन सभी फॉर्मूलों को बहुत सिंपल तरीके से लिखना बताऊंगा और आपको आसानी से ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ये जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इस स्ट्रक्चर को देखकर के बच्चे सोचते हैं पता नहीं क्या मुसीबत है। इट्स वेरी सिंपल। यहां पर ये जो होता है इस तरह से, दिस इज द फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर। ये सब मैंने पीएससी पार्ट 3 में बताया है और बच्चों 12th क्लास में भी आपने इसको पढ़ा है। ये स्ट्रक्चर है फ्यूरेन का, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में ये क्या है? फ्यूरेन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरेन, राइट। और फ्यूरेन के अंदर जब हम शुगर को रखते हैं, दैट इज फ्यूरेनोस, फ्यूरेन प्लस ओस, ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज, लेविलोज, रेफिनोज, व्हाटएवर इट इज, नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहां पर जो मैंने शुगर के स्ट्रक्चर लिखे हैं, दो स्ट्रक्चर लिखे हैं, राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस। ये किस तरह के हैं? पेंटोज शुगर। एनीवे अपन इसकी बात करते हैं यहां पर कि देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, वन इज RNA एंड अदर इज DNA। फाइन। मैं इस चैप्टर के स्टार्ट में सबसे पहले आपको एक बार ये बता रहा हूं कि DNA और RNA ये दोनों किस तरह से, ये जो दो चार्ट्स हैं, ये दो चार्ट्स इस बात को बता रहे हैं, हम इनका कंपैरिजन करेंगे। फाइन। यहां पर हम इनका कंपैरिजन करेंगे कि किस तरह से ये दो चार्ट बने हैं। वन इज DNA। सबसे पहले हम DNA को देखते हैं बच्चों। जैसा मैंने कहा यहां पर कि न्यूक्लिक एसिड्स 3 कंपोनेंट के बने हुए होते हैं, चाहे वो RNA हो चाहे वो DNA हो चाहे वो RNA हो। फाइन। तो पहला कंपोनेंट क्या है? फास्फोरिक एसिड। नाउ सेकंड कंपोनेंट इज शुगर। हम कौन सा न्यूक्लिक एसिड पढ़ रहे हैं? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो ऑब्वियसली शुगर इसमें कौन सा होगा? डीऑक्सीराइबोस। यहां पर शुगर कौन सा होगा? डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा। फाइन। एंड द थर्ड कंपोनेंट इज हेटेरोसाइक्लिक बेस, राइट, नाइट्रोजीनस हेटेरोसाइक्लिक बेस। वो जो लिखा हुआ है आगे में, दिस इज द नाइट्रोजीनस हेटेरोसाइक्लिक बेस। तो बच्चों दिस नाइट्रोजीनस हेटेरोसाइक्लिक बेस इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, राइट। इस दैट इसको आप याद करिए। दिस इज द फास्फोरिक एसिड, देन शुगर, उसके बाद बेस is divided in 2 part, that is double P, right? Phosphoric acid, sugar कौन सा? डीऑक्सीराइबोस शुगर, right? बेस कौन सा? double P. One P is purine, while other is pyrimidine. Fine? So it is double P. Now हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? We start nucleic acid. So the first is phosphoric acid. Second is sugar. Sugar कौन सा? डीऑक्सीराइबोस शुगर. Third is base. That is तीसरा कौन सा इसका कंपोनेंट? नाइट्रोजीनस हेटेरोसाइक्लिक बेस. मैं 1 मिनट आपको ये जो बता रहा हूं, न्यूक्लिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, शुगर दो तरह की है, राइबोस शुगर एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर. बेस डबल पी, एक पी कौन सा हो गया और एक पी यहां हो गया. डबल पी का मतलब दिस इज प्यूरिन एंड दिस इज पायरिमिडीन.
or this purine is divided in two parts, that is A, G. My name is Ashish Garg. So remember A, G. And next P, base is divided in two parts, that is double P, purine and pyrimidine. Fine. यहां पर ये pyrimidine divided in three parts, that is C, U, T. कट लिखते हैं, CUT कट माने काटना. So this is my name AG, this is CUT. ये मैंने तो लिखा है, ये क्या लिखा है? न्यूक्लिक एसिड्स are made up of three components, that is phosphoric acid, sugar and nitrogenous heterocyclic base. This nitrogenous heterocyclic base is divided by two P. One P, another P. One P is purine and other P is pyrimidine. Fine. Now this purine is divided in AG. मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया है, नाम बोला है मेरा आशीष गर्ग, AG, and the next is CUT. कट माने काटना. Okay. So one is phosphoric acid, other is sugar. Sugar दो तरह की है, राइबोस शुगर and deoxyribose sugar, and nitrogenous heterocyclic base we divide in two P. One P is purines and other P is pyrimidine. Now this purine we divide in AG, adenine and guanine. Fine. इसको आप याद कर लीजिए. By my name AG, आशीष गर्ग, and this is cytosine, uracil, thymine, CUT. अपन ने हमने किया क्या है? देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक तो जब किसी भी तरीके से हमें कोई कंपोनेंट्स हमें पता रहेंगे तो हमें बहुत आसानी रहेगी रिकॉल करने में. तो मैं ये आपको एक रिकॉल करने के हिसाब से बता रहा हूं. नाउ दिस इज द टोटल, राइट? कि न्यूक्लिक एसिड फास्फोरिक एसिड से बना है, शुगर से बना है, नाइट्रोजनस हेटेरोसाइक्लिक बेस से बना है. बेस इज डिवाइडेड इन डबल पी. वन पी इज प्यूरिन एंड अदर पी इज पाइरिमिडीन. दोनों के अंदर देखो बच्चों, 1 2 हियर 1 2, right? This is nitrogenous heterocyclic base. Clear? Now 1P purine we divide in Ashish Garg, AG, A for adenine, G for guanine, and next is CUT, cytosine, uracil and thymine. Okay? तो so that हम देखते क्या है, डीएनए की कंपोजिशन में फास्फोरिक एसिड, डीएनए और आरएनए का कंपोजिशन हम देखते हैं, राइट? इसको मैं कंपैरिजन कर देता हूं. फास्फोरिक एसिड इज कॉमन. सेकंड कंपोनेंट क्या है यहां पर? शुगर. तो एज पर आवर रिक्वायरमेंट डीएनए इज हैविंग डीऑक्सीराइबोस शुगर व्हाइल आरएनए इज हैविंग राइबोस शुगर. क्लियर? थर्ड कंपोनेंट इज नाइट्रोजनस heterocyclic base. So this is the heterocyclic base. This we divide in 2p. 2p. This is we divide in 2p. Fine. One p is purine and other p is pyrimidine. Clear? Now again we see यहाँ पर purine is divided in two parts. That is adenine and guanine. AG. यहाँ पर purine is divided in two parts. Adenine and guanine. Clear? अब second P, that is pyrimidine. So pyrimidine is divided in cytosine and thymine. This is the component of DNA. बच्चों, you must remember this thing. Here pyrimidine, Cu. मैं आपको इसमें डिफरेंस बता रहा हूं. एक डिफरेंस तो है शुगर का. As the name indicate, DNA deoxyribose sugar. As the name indicate, ribose nucleic acid, ribose sugar. So it's clear. Now this is common. This is common. Here purine, adenine, guanine, both are common. Now what we see in pyrimidines, so that in pyrimidines cytosine is common.
While in DNA, this is T, thiamine, and this is U, this is uracil, right? तो डिफरेंस किसका है? T का और U का। अगेन मैं आपको एक बार रिकॉल कर रहा हूं, DNA, फास्फोरिक एसिड इज कॉमन, शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड राइबोस शुगर, फाइन। हेटेरोसाइक्लिक बेस कॉमन है, डबल P कॉमन है, यहां पर AG प्यूरिन्स के अंदर कॉमन है। अब पायरिमिडिन्स में साइटोसिन एंड थायमिन एंड दैट इज साइटोसिन एंड यूरेसिल। तो बच्चों देखो ऐसा है कि बेसिकली क्या मानते हैं कि जो जेनेटिक कोड होता है उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स का रोल होता है ले जाने वाला, तो यहां पर आप क्या रखेंगे? CT विसिल होती है। विसिल हम कोई देखते हैं फुटबॉल का मैच, क्रिकेट, सॉरी नॉट इन द क्रिकेट, फुटबॉल का मैच, कबड्डी का मैच, तो उसमें जो रेफरी होता है वो विसिल CT यूज करता है, विसिल यूज करता है। दैट इज, तो मैं आपको रिकॉल करने के लिए कह रहा हूं, याद करने के हिसाब से। DNA इज नॉट CT। कोई ट्रेन स्टार्ट होती है तो हॉर्न दबाते हैं, CT देती है, राइट? सो रिमेंबर DNA CT। शुगर तो आपको आसानी से याद हो जाएगी, बिकॉज डीऑक्सीराइबोस शुगर DNA, राइबोस शुगर RNA, क्लियर? नाउ यहां पर DNA में क्या है? pyrimidine बेस, दैट इज CT, और RNA में क्या है? साइटोसिन एंड यूरेसिल। तो व्हाट वी राइट? CU, राइट? हम कोई गेस्ट हमारे यहाँ आता है और जब जाता है या हम किसी से मिलते हैं, हम कहते हैं ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू, ओके? मैं ये आपको मैं याद करने के लिए बता रहा हूं बच्चों। सो सी यू फिर मिलेंगे। तो दिस इज साइटोसिन एंड यूरेसिल, क्लियर? सो दैट न्यूक्लिक एसिड्स, DNA, फास्फोरिक एसिड, डीऑक्सीराइबोस शुगर, हेटेरोसाइक्लिक बेस, we divide in double P, that is purines and pyrimidines. Purines AG, Ashish Garg, adenine, guanine, and this is CT. ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है, CT, cytosine and thymine, and this is CU. तो this is the difference, और ये मैंने इसलिए आपको ये कंपैरेटिव बनाया है जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि किस तरह से न्यूक्लिक एसिड्स में टोटल कंपोनेंट्स होते हैं। हम अपने अध्ययन को अब शुरू करेंगे, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि क्या कंपोनेंट्स न्यूक्लिक एसिड्स में हम पढ़ रहे हैं। फास्फोरिक एसिड होता है, शुगर होती है, शुगर दो तरह की होती है, एज पर अवर रिक्वायरमेंट। DNA है तो डीऑक्सीराइबोस शुगर है, RNA है तो राइबोस शुगर है। थर्ड कंपोनेंट नाइट्रोजनस हेटेरोसाइक्लिक बेस, वी डिवाइड इन डबल P, दोनों के अंदर समान है। दैट द 1P प्यूरिन, दैट इज AG, adenine, guanine, and this is CT, cytosine and thymine. Here this is common in both. Sorry, this is common. pyrimidine के अंदर साइटोसिन कॉमन है, सिर्फ डिफरेंस किसका है? थायमिन एंड यूरेसिल का। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? DNA CT विसिल एंड RNA CU, राइट? टाटा बाय बाय CU, so that CU फिर मिलेंगे, this is CU, cytosine and uracil, fine? So that's all about the graphics of this nucleic acids. अब यहां पर चूंकि आपकी BSc पार्ट 3rd की क्लास है, तो इसमें आपको ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनके फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। मैंने कार्बोहाइड्रेट के जो नोट्स बनाए हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के नोट्स के अंदर मैंने फ्रक्टोज में फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर लिखा है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना बच्चों, ये स्ट्रक्चर्स, दिस इज पेंटोज शुगर। तो यहां पर 1 2 3 4 5 बच्चों देखो, व्हाट आई एम सेइंग, पेंटोज शुगर 1 2 3 4 5, शुगर कंटेनिंग 5 कार्बन एटम, सो दैट दिस इज पेंटोज शुगर, है ना? शुगर कंटेनिंग 4 कार्बन एटम, टेट्रोज शुगर, शुगर कंटेनिंग 6 कार्बन एटम, दैट इज हेक्सोज शुगर। तो यहां पर ये जो शुगर हमने लिखी है, वन इज राइबोस
and other is deoxyribose. It's very simple. Anyway, we start from phosphoric acid. तो फास्फोरिक एसिड का फार्मूला आप 10th स्टैंडर्ड में या 11th स्टैंडर्ड में अपने नॉर्मली केमिस्ट्री के उसमें आप पढ़ते हैं, दैट इज H3PO4। बच्चों फास्फोरस कैसा होता है? पेंटावैलेंट होता है, PCl5 बनता है। तो कुछ नहीं करना, आप इसमें गिन लीजिए 1 2 सॉरी इट्स सिंगल बॉन्ड, दिस इज 1 2 3 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5। तो फास्फोरस इज पेंटावैलेंट, राइट? तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फास्फोरिक एसिड, वेरी सिंपल, H3PO4, 4 ऑक्सीजन है, 3 हाइड्रोजन है एंड PO4। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फास्फोरिक एसिड। नाउ शुगर, शुगर में जब आप इसको लिखेंगे इस तरह से, राइट? तो यहां पर इसको हम 1 मान लें, दिस इज 1, this is 2, this is 3 and this is 4, right? अब यहां पर इस जगह पर ये OH ग्रुप ऊपर है, 2 में नीचे है, 3 में नीचे है और 4 में CH2 ग्रुप ऊपर है, राइट? मैं इसको क्या कहती हूं यहां पर C1 2 3 4 1 2 3 4। सबसे ज्यादा पेंटो शुगर का फॉर्मूला लिखते समय बच्चों को दिक्कत कहां आती है कि हम OH ग्रुप कहां लिखें, H कहां लिखें, CH2OH कहां लिखें। इसका मैं तरीका बता रहा हूं आपको। हम क्या कर रहे हैं, C1OH C2OH और C3OH, C4 पर CH2OH। तो C1 पर क्या है, ऊपर की तरफ है, C2 पर क्या है, नीचे की तरफ है, C3 पर क्या है, नीचे की तरफ है और C4 पर क्या है, ऊपर की तरफ है, राइट? हम क्या बन गया हमारे पास ULLU, यानी C1 पर अपर, C2 पर लोअर, C3 पर लोअर एंड C4 पर वापस अपर। आप इसको बार बार ULLU, so what it will form, बार बार उच्चारण करोगे तो क्या बन जाएगा? ओके, तो ये बताने की बात नहीं है, आपको मन में बोलना है। फाइन, दिस इज C1 C2 C3 C4 ULLU। C1 पर अपर, C2 पर लोअर, C3 पर लोअर एंड C4 पर अपर। दिस इज, मैंने आपको लिख दिया, ठीक है, CH2OH। तो आप जब पेंटोस शुगर का फॉर्मूला लिखेंगे, C1 मैं बोल रहा हूं, दिस इज C1OH, C2 नीचे OH है, C3 नीचे OH है एंड C4 CH2OH ऊपर है। तो यू रिमेंबर ULLU। C1 से स्टार्ट करेंगे, अपर लोअर लोअर अपर। ये याद करने के लिए है, ये कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है, क्योंकि पेंटोस शुगर के बच्चे कहते हैं सर इसमें कंफ्यूजन हो गया, इसमें कंफ्यूजन हो गया। कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, हमें किसी तरह का कोई फ्यूज लगा के नहीं रखना है, हमें अपने सर्किट को स्ट्रांग रखना है। और अगर कोई कहीं कोई इस तरह का फ्यूज लगता है तो हम कोई ट्रिक अडॉप्ट कर लेंगे और उस ट्रिक को पढ़ करके हम यहां पर निकल जाएंगे, ठीक है ना? तो देख, फास्फोरिक एसिड H3PO4 और शुगर के अंदर हम लिखते हैं अपर लोअर लोअर अपर। ये किसके लिए है? OH एंड CH2OH के लिए। ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी कि C1 पर OH है, C2 पर OH है, C3 पर OH है एंड C4 पर ऊपर की तरफ CH2OH है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन आप अपर लोअर लोअर अपर ये आप पढ़ करके, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, राइट? मैंने लिखा है 1 2 3 4। C1 पर OH अपर है, C2 पर OH लोअर है, C3 पर OH लोअर है एंड C4 पर CH2OH अपर है। तो दैट ये आपको एक क्लियर आपको इंडिकेशन होगा कि इनकी पोजीशन किस तरह से है। नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ राइबोज शुगर, राइट? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ राइबोज शुगर। अब बच्चों देखो ऐसा है
यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, डीऑक्सी राइबोस शुगर का फॉर्मूला। तो हम क्या करते हैं, राइबोस शुगर में से डीऑक्सी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर। तो फॉर्मेशन ऑफ डीऑक्सी राइबोस शुगर। अब अगर यदि मैं ये कहूं कि मैं यहां पर R लिख दूं, राइट, यदि R बराबर OH, तो ये क्या बन गया, राइबोस शुगर। और यदि R बराबर H, तो ये क्या बन गया, डीऑक्सी राइबोस शुगर। आप ध्यान रखना कि C2 पर जो OH ग्रुप है, यदि OH ग्रुप है तो होगा राइबोस शुगर, और यदि हम C2 पर OH का ऑक्सीजन रिमूव कर देते हैं, डीऑक्सी, we remove, so the formation of deoxy ribose sugar, this is, and the remaining part is same, कोई डिफरेंस नहीं है। अपर दिस इज लोअर, हमने डीऑक्सी कर दिया, देन लोअर देन अपर, राइट। सो दिस इज द एग्जैक्ट, आपको इससे आइडिया रहेगा कि किस तरह से आपको पेल्टोस शुगर का फॉर्मूला लिखना है। अब बच्चों हम शुरू करते हैं प्यूरिन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, फास्फोरिक एसिड, शुगर, बेस दो तरह का, प्यूरिन्स एंड पायरेलिन्स। अब हम प्यूरिन्स शुरू करते हैं, और प्यूरिन्स के अंदर हम क्या देखते हैं, वन इज ए, एडेनिन, अदर इज जी, ग्वानिन, ए जी, जैसा मैंने कहा आशीष गर्ग। सो दैट वी स्टार्ट। अब देखो बच्चों, एक तो शुगर का फार्मूला और ये हेटेरोसाइक्लिक बेसिस, इनके अंदर मैंने मैक्सिमम कॉपीज में गलती देखता हूं। कहीं बॉन्ड कहीं लगा दिया, किसी में कीटो ग्रुप कहीं लगा दिया, किसी में NH2 ग्रुप कहीं ऐड कर दिया, इससे ब्लंडरिंग अंडरफिल होती है। मैंने आपको जो शुगर के फार्मूला याद करने का तरीका बताया है, उससे आपको श्योरिटी रहेगी कि पेल्टोस शुगर का फार्मूला आपको कैसे लिखना है। देखो बच्चों, यहां पर हम कैसे स्टार्ट करेंगे, C N C N C C N C N, ये रिंग लिखनी है। प्यूरिन्स का फॉर्मूला लिखते समय आपको ये रिंग इस तरह से लिखनी है, फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट, C N C N C C N C N, इसको आप जोड़ दीजिए, राइट। नाउ यहां पर C1 हम इस तरह से लिखा है फॉर्मूला, यहां पर याद रखना C N C N C C N C C नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, जब याद करते हैं तो क्या करते हैं, C N C N C C N C C, क्योंकि कॉलेज में NCC होती है तो बच्चे N C N की जगह हमें हमारा फॉर्मूला याद रखना है, राइट। हमें हमारा फॉर्मूला याद रखना है कि जब हम प्यूरिन्स का फॉर्मूला लिखेंगे तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, C N C N C C N C N, और उसके बाद हम यहां पर इन बॉन्ड्स को यहां पर जोड़ देंगे। तो दिस इज द वे टू राइट द फॉर्मूला। हम एडेनिन का फॉर्मूला लिख रहे हैं और फिर हम लिख रहे हैं ग्वानिन का फॉर्मूला। देखो बच्चों, जो बेस न्यूक्लियस है वो दोनों में समान है। देखो C N C N C C N C N, दोनों के अंदर जो न्यूक्लियस है वो समान है। अब फर्क किस बात का है उसको हम देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, यहां पर हमने यहां से स्टार्ट किया था, यहां पर है NH2 ग्रुप, राइट। अब NH2 ग्रुप है तो जब हम इसमें बॉन्ड लगाएंगे हम लिखेंगे दिस इज डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड। क्लियर। आपको प्यूरिन्स के एडेनिन में सबसे पहले कैसे लिखना है, C N C N C C N C N, और क्या करना है यहां पर, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। क्लियर। यहां पर जिस कार्बन से हमने फॉर्मूला शुरू किया है वहां पर NH2 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। और बाकी आप यहां पर ध्यान से देख करके
इस कार्बन पर हाइड्रोजन लगाना है बिकॉज कार्बन इज टेट्रावैलेंट, दिस इज ट्राइवैलेंट, दिस कार्बन इज टेट्रावैलेंट, दिस कार्बन इज टेट्रावैलेंट, दिस इज ट्राइवैलेंट, नाउ दिस कार्बन हाइड्रोजन लगा दिया एंड दिस इज अगेन ट्राइवैलेंट। ठीक है, हमें यहां पर वैलेंसी का ध्यान रखना है, कहीं पर भी कार्बन या नाइट्रोजन अगर बाइवैलेंट या ट्राइवैलेंट दिखते हैं तो वहां पर हमें हाइड्रोजन लगाना है। सो दिस इज द करेक्ट वे टू लर्न द फॉर्मूला ऑफ एडेनिन। नाउ इन द नेक्स्ट फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एडेनिन, इन द नेक्स्ट फॉर्मूला ग्वानिन। तो बच्चों करना क्या है, यहां पर तो करना है हमें कीटो और यहां पर करना है NH2। आप देखिए यहां पर NH2 ग्रुप था एडेनिन में, तो यहां कर दिया कीटो और यहां कर दिया NH2, राइट। अब वापस हम क्या कर रहे हैं, लिखने का जो बेस न्यूक्लियस है, जो बेसिक न्यूक्लियस है, ये बेसिक न्यूक्लियस तो हमारा एक ही है, जैसा मैंने आपको बताया CN डोंट लर्न NCC, कोरिलेट करते हैं ना, तो जल्दी जल्दी याद कर लेंगे, हम ताजा ताजा याद करेंगे, तो ताजा ताजा के चक्कर में NCC हो जाती है, तो NCC में 0 नंबर मिलेगा अंडा। रिमेंबर NCN, ये मैं आपकी थोड़ा सा जो आपकी मोनोटोनस है उसको तोड़ने के लिए मैं बता रहा हूं आपको। सो रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज NCN, फाइन। एडेनिन में हम क्या कर रहे हैं, यहां पर कीटो ग्रुप और इस जगह पर NH2 ग्रुप, बाकी तो रिमेनिंग पार्ट है, यहां पर डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, तो दिस इज H। मैंने भी नहीं लिखा यहां पर, देखिए यहां पर हमें नाइट्रोजन ट्राइवैलेंट, ये हमें लिखना है यहां पर, फाइन। नाउ दिस इज CNH2 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ट्राइवैलेंट, दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज टेट्रावैलेंट, दिस इज ट्राइवैलेंट, नाउ दिस इज अगेन टेट्रावैलेंट एंड दिस, ओके। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्वानिन, दिस फॉर्मूला ऑफ ग्वानिन। अब लास्ट में मैं आपको पाइरिमिडीन्स का बता रहा हूं कि पाइरिमिडीन्स के अंदर क्या हो रहा है, हमें यहां पर वहां पर क्या हो रहा है, कंडेंस्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग सिस्टम है ना, यहां पर क्या हो रहा है, दो रिंग्स आपस में मिल रही हैं, दिस इज कॉल्ड कंडेंस्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग सिस्टम, व्हाइल हियर सिंगल रिंग है। तो व्हाट वी राइट हियर, यहां पर हम इस सिंगल रिंग को लिखते हैं, बहुत आसान है, व्हाट वी राइट CNCNCC, दैट्स ऑल, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमने एडेनिन में यहां पर NH2 लिखा, उसके बाद इसके अंदर इसको हम नेक्स्ट वाले में यहां इसको यहां लिया और यहां पर कीटो लिख दिया, तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्वानिन। अब देखो बच्चों क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है ना सिंगल रिंग के अंदर, इन दोनों में हम पलटी मार देंगे, किस तरह से, जो NH2 था इसको तो यहां ले गए और कीटो को यहां ले आए, तो ये बन गया फॉर्मूला साइटोसिन, राइट। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइटोसिन। हम क्या देखते हैं, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड नहीं होगा, यहां पर हाइड्रोजन होगा, देन सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड, तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ साइटोसिन, राइट। नाउ इन द नेक्स्ट फॉर्मूला यूरेसिल, तो यूरेसिल में क्या हो रहा है, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां पर NH2 है, दिस इज द एडेनिन, जैसे हमने ग्वानिन लिखा NH2 को यहां ले गए, CO को यहां लगा दिया, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्वानिन। भाई कोई तो तरीका होगा जिससे हमें इसको याद करना होगा। जैसे हम यहां पर नेक्स्ट आते हैं साइटोसिन, दिस इज AG, अब हम क्या कर रहे हैं CUT, साइटोसिन यूरेसिल थायमिन। तो साइटोसिन में हम क्या कर रहे हैं, यहां पर इन दोनों को पलटी कर दो, क्या करना है, दिस इज NH2 एंड दिस इज CO, नेक्स्ट ये दोनों CO, दिस इज यूरेसिल एंड नेक्स्ट से ये बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, बट यहां पर इसका चेंज है, यहां पर क्या हो गया, दिस हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय मिथाइल, so this is the formula of thiamine, right? So that nucleic acids कुछ नहीं करना है बच्चों, फास्फोरिक एसिड H3PO4, फास्फोरस इज पेंटावैलेंट, गिन लीजिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन और आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। शुगर्स के अंदर OH और CH2OH, इनका आपको ध्यान रखना है, तो वो तरीका मैंने आपको बता दिया कि अपर लोअर लोअर अपर, इसको आप बार बार बोलते रहो, आपको पता लग जाएगा व्हाट यू आर, आप क्या है। नाउ द नेक्स्ट इज
प्यूरिन्स, तो प्यूरिन्स के अंदर मैंने आपको रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ये बता दिया। यहां पर NH2, नेक्स्ट के अंदर यहां NH2 एंड यहां पर कीटो, इसके बाद इसका पलटी कर दो, यहां पर ये NH2 इधर चला गया, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ साइटोसिन, साइटोसिन बोथ आर कीटो, देन दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ यूरेसिल और यहां पर इसको रिप्लेस कर दिया CH3 से, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ थायमिन। तो दिस इज द ओवरऑल इंट्रोडक्शन एंड ग्राफिक्स और व्हाटएवर इट इज फॉर्मूले, ये हमने आज जो पढ़ा है ये पूरा लेक्चर न्यूक्लिक एसिड्स का एक बेसिक लेक्चर है। इसके बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से पॉलीएस्टर चेन फॉर्म होगी और किस तरह से RNA DNA का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।